आज के समय में भी कुछ लोगों का खून खून नहीं रहा, पानी बन चुका है। क्योंकि हर इंसान के शरीर में अगर खून होता, आत्मा जिंदा होती, तो कोई धर्म के लिए ये नहीं लड़ता, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं नीचा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं ऊंची जात का हूं, तू नीची जात का है। आज लोगों में खून नहीं है, पानी है। इसी कारण कोई मूंछ रखता है तो उसकी गर्दन काट दी जाती है, कोई दूल्हा घोड़े पे बैठता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। दूल्हा अगर भगवान के दर्शन करने मंदिर जाता है, मंदिर के ताले बंद कर दिए जाते हैं। ये सब उन लोगों का काम है जिनके भीतर खून मर चुका है। हमारी माएं अपने बच्चों को अभिमन्यु की कथा सुनाती थी, प्रहलाद की कथा सुनाती थी, शूरवीर भरत की कथा सुनाती थी कि भरत 9-11 साल की उम्र में शेर की गुफा में जाकर उसे थपकी लगाकर जगाता था, बाहर लाता था और उसका जबड़ा फाड़ कर फेंक देता था। ऐसी शूरवीरता की कहानियां हमारी माताएं सुनाती थी। और आज की मां अपनी ही संतान को क्या कहानी सुनाती है? बेटा मत रो वरना बाबा आ जाएगा, पकड़ ले जाएगा। चूहों से डराती है, बिल्लियों से डराती है, कुत्तों से डराती है, साधु संत से डराती है। जब मां अपने ही बच्चे को डराकर बड़ा करेगी तो उसके भीतर खून बचेगा या पानी? कभी मां सिखाती थी खून से खेलना पड़े तो खेल लेना, लेकिन धर्म और सत्य मत छोड़ना। और आज की मां को अपने ही घर के टीवी का यह तक नहीं पता कि धार्मिक चैनल कौन से नंबर पे आता है, लेकिन धारावाहिक के चैनल नंबर याद हैं। सास भी कभी बहू थी, भाभी जी घर पर हैं, जीजा जी छत पर हैं, ये सब याद है। और इसी सब के कारण इस दुनिया में वृद्धाश्रम बने हैं। क्यों? क्योंकि जिनकी औलाद की रगों में मां बाप का खून दौड़ रहा है, वो अपने माता पिता को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेज सकता। 22-25 साल का जवान छोरा हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया, लेकिन मां का नाम रोशन कर गया। घोड़ी पर तो हर दूल्हा बैठ लेता है, परंतु मां के सम्मान के लिए, देश के लिए, सत्य के लिए फांसी पे हंसकर कौन चढ़ता है? बहुत ही बिरला। मां का एक लाल मर जाए तो क्या था, लेकिन मां का नाम अमर हो जाता है। हम क्या इंसान हैं यहाँ? हमारे माँ बाप ने धरती, धर्म, मानवता के लिए अपने माता पिता को कष्ट में छोड़ दिया, और हम अपनी औरत और बच्चों के लिए अपने माँ बाप को ही छोड़ देते हैं। अगर कोई लड़की हमारी बहन की तरह मुसीबत में है, अगर उसकी इज्जत लूटी जा रही है, तो हम बस देखते रहते हैं हमारा खून कहां चला गया। हमारी बहन जैसी कोई लड़की संकट में हो, उसकी आबरू लुट रही हो, तो हम देखते रह जाते हैं खून कहां गया हमारा। अगर आज भगत सिंह जिंदा होते तो हमारी छाती चीरकर इस पानी को बाहर निकालते और उसमें खून डालकर हमें जिंदा कर देते। हमने प्रेम को भूल दिया, कर्म को भूल दिया, माँ बाप को भूल दिया और केवल पैसा पैसा जोड़ने में लग गए। एक महात्मा ने पूछा स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? सबने हाथ उठा दिया। फिर पूछा मरना कौन चाहता है? आगे हाथ नीचे, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन स्वर्ग की कामना सब करते हैं, परंतु मरने बिना स्वर्ग नहीं मिलता। मरने का अर्थ शरीर मरना नहीं, मन को मारना है, बुराइयों को मारना है, ईर्ष्या, द्वेष, गाली, क्रोध सबको मारना पड़ता है। किसी ने गाली दे दी तो मन को मार कर कह दो कोई बात नहीं, किसी ने दुख दिया तो मन को मार कर कह दो चलो ठीक है, यही मरना है, और ऐसा मन मरेगा तो ही स्वर्ग मिलेगा। चलो ठीक है, हम प्रेम की नगरी के रहने वाले हैं, लेकिन रास्ता गलत पकड़ लिया है। पीना तो अमृत था, पर हम सस्ते पानी में मस्त हो गए। कबीर साहब कहते हैं तेरा एक एक श्वास अनमोल है, तीनों लोग मिलकर भी इसकी कीमत नहीं चुका सकते। लोग कहते हैं आज नहीं, कल करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे, और करते करते अवसर निकल जाता है, भूख लगती है, पैसा चाहिए, लेकिन जब मौत आए तो पैसा उठेगा नहीं, हम उठ जाएंगे। ये दुनिया के साधु संत जो दावा करते हैं हम भगवान दिखा देंगे, ये सब झूठ है। भगवान कोई वस्तु नहीं जो किसी को पकड़ा दी जाए। भगवान दर्शन मेहनत का फल है, बिना साधना के, बिना खोज के कुछ नहीं मिलेगा। किसी कवि ने कहा तेरी चौखट पर सिर झुकाया कभी नहीं, तेरे मंदिर में आया कभी नहीं, पर किसी गरीब का दिल दुखाया कभी नहीं। दीपक तेरे मंदिर में जला न सका, पर किसी गरीब का दिया बुझाया कभी नहीं। आज का सत्संग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सीताराम।